जय सिया राम मित्र। अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति मार्च के महीने में ये बता रही है कि अंगारक योग के समय बाजार में अचानक से बड़ा झटका आ सकता है। और क्या यह झटका 13 मार्च अथवा 28 मार्च को इन्वेस्टर्स के लिए वार्निंग डेट हो सकती हैं। दो तिथियां मित्रों नोट करके रखें, 13 मार्च और 28 मार्च। आज का यह विश्लेषण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं वरन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से सोने चांदी के बाजार को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, कल दुबई में सोना $45 डिस्काउंट पर बिक रहा था। आप सोच सकते हैं कि सोने पर $45 का डिस्काउंट मिल रहा हो बाजार में। ये स्थिति दुबई की हो चुकी है। तो सोने चांदी के बाजार पर इस अंगारक योग का कितना गहन प्रभाव होगा। ज्योतिष में एक अत्यंत शक्तिशाली और कई बार खतरनाक माने जाने वाला योग है अंगारक योग। जब मंगल और राहु एक साथ आते हैं, यानी एक ही राशि में आते हैं, तो एक ही राशि में आने पर ये प्रभावशाली स्थिति बनाते हैं और तब इसे अंगारक योग कहा जाता है। लेकिन अलग अलग राशियों में बनने वाले अंगारक योग का अलग महत्व होता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार यह योग कई बार दुनिया में राशियों के अनुसार युद्ध करा सकता है, पूरी दुनिया में कहीं विस्फोट करा सकता है, आगजनी की घटना करा सकता है, परमाणु बम छुटवा सकता है, जिसके कारण बाजार में उथल पुथल और आर्थिक संकट का कारण यह योग बनता है। साल 2026 में यह अंगारक योग 24 फरवरी 2026 को सक्रिय हुआ और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जैसे ही 24 फरवरी को शुरू हुआ ये अंगारक योग, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भयंकर हमला बोल दिया, जिसमें वहाँ के नेता सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खामनेई का हत्या भी हो गई। अब इस अंगारक योग के दो तिथियां विशेष रूप से प्रभाव डालने वाली तिथियां दर्शक नोट कर लें, 13 मार्च 2026 और 28 मार्च 2026। सबसे पहले 13 मार्च का उल्लेख करते हैं, विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो अंगारक योग, क्योंकि 13 मार्च को मंगल और राहु की डिग्रियां एक ही अंश पर होंगी, तो ये अपने पीक पर होगा। दूसरा, उस दिन जो कारण बनेगा, सोने चांदी की मार्केट में 13 तारीख को फ्राइडे है। पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जब भी 13 तारीख को फ्राइडे होता है तो वहाँ पाश्चात्य देशों में उसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। उसका प्रभाव भी इस महीने अंगारक योग में ही आएगा। इसके अलावा रोजगार, संसाधन, खनिज के बारे में जो सबसे नियंत्रणकारी ग्रह है वह है शनि। शनि 13 मार्च को अस्त होने वाला है। पूरे मार्केट पर, पूरी दुनिया में अनुशासन स्थापित करने का काम एकमात्र सबसे धीमे चलने वाला ग्रह शनि है। वही अनुशासन मार्केट पर करता है। वही मार्केट को, चाहे वह शेयर मार्केट हो, गोल्ड मार्केट हो, सिल्वर मार्केट हो या दुनिया की अन्य शासन व्यवस्था, उसको सबको नियंत्रित करने का काम शनि करता है। लेकिन शनि 13 मार्च को अस्त होने वाला है, जिसके कारण
बाजार से अनुशासन नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। अब आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए, मार्केट जिस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बात अच्छी है, 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, जो बाजार में की स्थिति को, आने वाली स्थिति को क्लैरिटी के साथ रखेंगे। इसके अलावा 14 मार्च को सूर्य राहु से पृथक हो जाएगा, यानी कि राहु से पृथक होते ही सूर्य मीन राशि में चला जाएगा और मीन राशि में दो ग्रह पहले से ही मौजूद हैं, शुक्र और शनि। शुक्र और शनि के जाते ही ये नोट करके रखिए कि क्रूड ऑयल में कुछ ना कुछ गिरावट आएगी ही आएगी, क्योंकि शनि खनिज तत्वों का मालिक है। उसमें आएगा सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन दोनों एक जगह जब रहते हैं तो मानसिक द्वंद्व की भावना उत्पन्न होती है, और शुक्र जो कि वैभव का प्रतीक है तो वो अस्त हो जाता है सूर्य के साथ आते ही, यानी कीमतें कुछ डाउन अवश्य होंगी 14 मार्च के बाद। अब आते हैं 28 मार्च जो तिथि आ रही है। 28 मार्च यानी कि वैसे तो अंगारक योग 3 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। जैसे ही मंगल मीन राशि में जाएगा तो ये अंगारक योग समाप्त हो जाएगा 3 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले 28 मार्च 2026 की तारीख सबसे खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि अधिकांश ज्योतिष के विश्लेषकों का, विद्यार्थियों का ये मानना है कि 28 मार्च अंगारक योग के लिए एक निर्णायक तारीख हो सकती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस अंगारक योग का असर सोने के बाजार पर पड़ेगा? क्या गोल्ड मार्केट क्रैश हो सकता है, या फिर इसके विपरीत सोने में विस्फोटक तेजी देखने को मिल सकती है? इन्हीं सवालों का उत्तर आज हम मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर समझने की और खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अंगारक योग क्या होता है। ज्योतिष में मंगल को अग्नि तत्व का ग्रह माना गया है। यह ग्रह पारसी भाषा में मंगल को जल्लादे फलक कहा गया है, और ईरान में, इजराइल में वही स्थिति हो रही है। फलक से जल्लाद का कहर बरप रहा है। ये अग्नि तत्व का जो मंगल ग्रह है उसका प्रभाव है। मंगल को क्योंकि फारसी भाषा में जल्लादे फलक कहा जाता है, इसीलिए कहर बन करके आसमान से जल्लाद का कहर बरपाया जा रहा है। इसीलिए यह ग्रह युद्ध, ऊर्जा, साहस, हथियार, आग और विस्फोट और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर राहु, जो कि एक छाया ग्रह है, वो अचानक से घटनाओं के होने का, भ्रम का, वैश्विक संकट, तकनीकी उथल पुथल और अप्रत्याशित परिवर्तनों का कारक माना जाता है। इंटरनेट का कारक भी राहु ही माना जाता है। तो जब मंगल और राहु का संयोग बनता है तो कई संयोजन ऐसा परिणाम देते हैं, उग्र परिणाम देते हैं, इसीलिए इसको अंगारक योग कहा जाता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब यह योग बनता है तब अक्सर दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे युद्ध या सैन्य संघर्ष, जैसा कि ईरान में, गल्फ खाड़ी के देशों में, इजराइल और यूएसए के बीच में देखने को मिलता है। आग या विस्फोट से जुड़ी घटनाएं होती हैं। तीनों ही देश, ईरान हो, फिर इजराइल हो या यूएसए हो, सभी अग्नि रूपी शस्त्र यानी कि मिसाइल के द्वारा आग और विस्फोट से जुड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता रहेगी। क्रूड ऑयल भाग रहा है। कतर के ऊर्जा मंत्री सादी कल आबी ने
ये कहा है कि क्रूड ऑयल का प्राइस $150 तक जा सकता है, यानी कि ऊर्जा बाजार में भी अस्थिरता है, जबकि क्रूड ऑयल अभी $80-90 चल रहा है। शेयर बाजार या कमोडिटी मार्केट में अचानक से तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसी कारण से ज्योतिषीय दृष्टि से अंगारक योग को अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। अब हम आते हैं कि मेदिनी ज्योतिष और वैश्विक बाजार का क्या अंतर संबंध है। मेदिनी ज्योतिष का संबंध देशों, विश्व राजनीति, प्राकृतिक घटनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था से माना जाता है। जब हम सोने की केवल बात करते हैं, चांदी की केवल बात करते हैं, तो मेदिनी ज्योतिष में इन्हें मुख्य रूप से इन ग्रहों के द्वारा ध्यान दिया जाता है। सूर्य जो कि सत्ता और वैश्विक नेतृत्व का कारक ग्रह है, शनि जो आर्थिक संरचना और उद्योगों का कारक ग्रह है, गुरु जो धन और विस्तार का कारक ग्रह है, मंगल ऊर्जा और संघर्ष का कारक ग्रह है, जबकि राहु अचानक से होने वाली घटनाओं और संकट का ग्रह है। जब इन ग्रहों के बीच असामान्य योग बनते हैं तो अक्सर वैश्विक बाजारों में बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि महत्वपूर्ण ग्रह योगों के दौरान सोने की कीमतों में अचानक से तेजी या गिरावट देखी गई है। अब गोल्ड मार्केट पर इन ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है वो देखते हैं। ज्योतिष में सोने में अक्सर सूर्य और गुरु को जोड़ करके देखा जाता है। जब ये मजबूत होते हैं तो सोने की कीमतों में स्थिरता या तेजी देखी जा सकती है। 13 तारीख तक सूर्य कमजोर रहेगा क्योंकि राहु के साथ है। 14 को बदलेगा तो 14 के बाद जब मार्केट खुलेगा तब सोने में बढ़ोतरी देखी जाएगी। तारीख नोट करते चलें दर्शक। तो 14 तारीख तक, लेकिन एक ग्रह जो सोने का है वो बृहस्पति, वो 11 मार्च से मार्गी हो जाएगा, यानी कि 13 मार्च से मार्केट में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। और 16 तारीख को जब मार्केट खुलेगा तब अच्छी तेजी सोने में देखी जा सकती है। लेकिन जब बाजार में डर और अस्थिरता बढ़ती है तब निवेशक अक्सर सुरक्षित निवेश की ओर चलते हैं। सोना लंबे समय से सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। दर्शकों, यहाँ हम ये स्पष्ट कर दें कि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं, ना ही हम किसी निवेश की सलाह देते हैं। यदि आप निवेश करते हैं तो यह आपका स्वयं का निर्णय होगा। हम उस निर्णय के लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हैं। यदि आप निवेश ही करना चाहते हैं तो अपने किसी आर्थिक सलाहकार से निवेश करने के बाद ही निवेश करें। लेकिन हर बार ऐसा ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ परिस्थितियां बाजार में अचानक प्रॉफिट बुकिंग या पैनिक सेलिंग से भी देखने को मिलती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 13 मार्च और 28 मार्च का ज्योतिषीय महत्व किस प्रकार का रहने वाला है। इस समय के आसपास अंगारक योग अत्यधिक रूप से सक्रिय रहेगा। मंगल और राहु का प्रभाव मजबूत रहेगा। वैश्विक राजनीति परिस्थितियां भी संवेदनशील हो सकती हैं। जब ज्योतिषीय संकेत और वास्तविक विश्व की घटनाएं एक साथ मिलते हैं तो बाजार में अक्सर बहुत बड़ी हलचल देखने को मिलती है। इसी कारण से कई विश्लेषकों की नज़र 13 मार्च और 28 मार्च के आसपास के समय पर टिकी हुई है। गोल्ड में क्रैश होगा या एक्सप्लोजन होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस समय सोने के बाजार में क्या हो सकता है। संभावना एक नहीं बल्कि दो हो सकती हैं। पहली संभावना ये है कि यदि वैश्विक बाजारों में घबराहट बढ़ती है और निवेश सुरक्षित संपत्ति की ओर भागते हैं तो सोने में तेजी देखी जा सकती है। दूसरी संभावना यह है कि यदि बाजार में अचानक लिक्विडिटी क्राइसिस या प्रॉफिट बुकिंग होती है तो सोने में गिरावट तो होगी मगर अस्थायी गिरावट देखी जाएगी। इसी कारण इस समय को विश्लेषक हाई वॉलेटिलिटी पीरियड मान रहे हैं। वैश्विक घटनाओं का सोने और चांदी पर क्या प्रभाव होगा। सोने की कीमतें केवल ज्योतिषीय कारकों से नहीं बल्कि वैश्विक घटनाओं से भी प्रभावित होती हैं। इनमें शामिल हैं यदि भू
युद्ध या भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा बाजार में संकट हो, केंद्रीय बैंकों की नीतियां बदली जाएं, वैश्विक आर्थिक स्थिति, इन सभी कारकों को मिलाकर देखा जाए तो 13 मार्च और 28 मार्च के समय पर कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है हलचल होने का। ऐसे समय में निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सावधानी और धैर्य। ज्योतिषीय संकेत केवल संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। वास्तविक बाजार कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। इसी कारण किसी भी निवेश निर्णय से पहले उचित अध्ययन और अपने आर्थिक सलाहकार की सलाह अवश्य ले लें। यही आपके लिए उचित रहेगा। तो मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब मंगल और राहु का मजबूत जोड़ बनता है तो वैश्विक परिस्थितियां भी अस्थिर तो होती हैं और तब बाजारों में अक्सर ही असामान्य हलचल देखी जाती है। और मार्च में 2026 में 13 और 28 मार्च अंतिम सप्ताह में ऐसा ही समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण यह सोने के बाजार में के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। क्या वास्तव में 13 मार्च और 28 मार्च के आसपास गोल्ड मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी? क्या सोना अचानक से तेजी दिखाएगा या फिर बाजारों में अस्थायी गिरावट आएगी? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि यह समय ध्यान से देखने और समझने का समय है। तो दर्शकों, यदि आपको मेदिनी ज्योतिष के आधार पर वैश्विक घटनाओं और बाजारों का विश्लेषण पसंद आता है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल अमृत कलश के साथ। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने और ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि मेंबर्स के लिए बाइंग और सेलिंग विंडो अब हम देने लगे हैं। केवल बाइंग और सेलिंग विंडो केवल और केवल मेंबर्स को दी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।